नमस्ते एंड वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी चीज को डीमिस्टिफाई करेंगे जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करती है, द राइट्स इशू। सो इमेजिन दिस, आपको अपने ब्रोकर से एक नोटिफिकेशन आता है, आपकी फेवरेट स्टॉक ने एक राइट्स इशू अनाउंस किया है। अब इसका क्या मतलब है? ये आपके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का? चलो लेट्स डाइव इन एंड फाइंड आउट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आखिर ये राइट्स इशू होता क्या है? इसके नंबर्स में घुसने से पहले चलो इसके कोर आइडिया को समझते हैं। बेसिकली जब एक कंपनी को और पैसा रेज करना होता है तो पब्लिक के पास जाने के बजाय वो अपने लॉयल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास आती है। एक राइट्स इशू सिर्फ उन्हीं के लिए एक इन्विटेशन होता है, और इस इन्विटेशन का सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि आपको नए शेयर्स एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं, जो आमतौर पर करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी कम होता है। ये बिल्कुल एक मेंबर्स ओनली सेल जैसा है, क्योंकि आप ऑलरेडी कंपनी के पार्ट ओनर हो। आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, यानी कि हक, कि आप अपना हिस्सा किसी और से पहले और बेहतर प्राइस पर बढ़ा सको। ओके, तो अगर कंपनी नए सस्ते शेयर्स मार्केट में ला रही है तो इसका सारे एग्जिस्टिंग शेयर्स की प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये नया प्राइस क्या होगा इसको फिगर आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। अब ये थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, लेकिन इसका लॉजिक काफी सिंपल है। ये नए एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करता है। इसको एक वेटेड एवरेज की तरह सोचो। आप सारे पुराने शेयर्स की टोटल वैल्यू लेते हो, उसमें नए शेयर्स की डिस्काउंटेड टोटल वैल्यू ऐड करते हो, और फिर उस कंबाइंड वैल्यू को नए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हो। सिंपल। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये जो राइट आपको मिला है, ये डिस्काउंटेड शेयर खरीदने का मौका, ये सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं है, इसकी अपनी एक आर्थिक मतलब मॉनेटरी वैल्यू है। तो आखिर ये वर्थ कितना है? और ये फॉर्मूला इसको परफेक्टली बताता है। एक राइट की वैल्यू सीधी सी बात है, जो नया एडजस्टेड शेयर प्राइस है वो एक्स राइट प्राइस जो हमने अभी फिगर आउट किया, उसमें से वो डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर दो जो आप नए शेयर के लिए दे रहे हो। ये जो डिफरेंस है वही है आपके राइट की वैल्यू। तो अब आपके हाथ में ये वैल्यूएबल राइट है। नाउ यू एट अ क्रॉस रोड्स, आप एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर खड़े हो। आपके पास 3 अलग अलग रास्ते हैं। आपके 3 चॉइसेस बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, आप राइट को एक्सरसाइज करके नए शेयर्स खरीद लो। दूसरा, आप उस राइट को ओपन मार्केट में किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दो। या तीसरा, आप कुछ ना करो और इसे एक्सपायर होने दो। तो यहाँ आता है सबसे अहम मुद्दा। इन तीनों ऑप्शंस का आपकी टोटल वेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? चलो नंबर्स रन करके देखते हैं कि हर सिनेरियो में होता क्या है। चलिए पहला रास्ता देखते हैं। आप डिसाइड करते हो कि आपको कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ानी है, तो आप डिस्काउंटेड शेयर्स खरीदने का फैसला करते हो। आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसा कि आप इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं, आपकी टोटल वेल्थ बिल्कुल सेम रहती है। हाँ, आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया नए शेयर्स के लिए, लेकिन वो अमाउंट आपकी बढ़ी हुई शेयर होल्डिंग की वैल्यू से परफेक्टली ऑफसेट हो जाता है। इक्वेशन के दोनों साइड्स बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। तो भले ही आपने पैसा खर्च किया और ज्यादा शेयर्स खरीदे, आपकी नेटवर्थ 1 रुपए से भी नहीं बढ़ी। आपकी वेल्थ प्रोटेक्टेड है। इंटरेस्टिंग है ना? अब दूसरा ऑप्शन। मान लीजिए आपको और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको पता है कि ये राइट वैल्यूएबल है। तो आप डिसाइड करते हो कि आप अपना राइट मार्केट में किसी और को बेच देते हो। और फिर से यहाँ देखिए, राइट्स इशू के बाद आपके पुराने शेयर्स की मार्केट प्राइस गिरकर नए एक्स राइट प्राइस तक आ जाती है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो की पेपर वैल्यू में ये जो कमी आई, वो राइट बेचने से मिले कैश से पूरी तरह कॉम्पेंसेट हो जाती है। और फाइनल रिजल्ट बिल्कुल सेम है। आपकी वेल्थ में कोई बदलाव नहीं आया। तो चाहे आप राइट एक्सरसाइज करो या उसे बेच दो, दोनों ही सिनारियोज में आपकी टोटल वेल्थ पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहती है। और आखिर में आइए देखते हैं तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता। आप सोचते हो कि ये सब बहुत झंझट है, आप बिजी हो और आप उस नोटिफिकेशन को बस इग्नोर कर देते हो, कुछ नहीं करते। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मार्केट में शेयर प्राइस तो नीचे एडजस्ट हो गया, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू गिर गई। लेकिन क्योंकि आपने ना तो नए शेयर्स खरीदे और ना ही अपना वैल्यूएबल राइट बेचा, आपको उस लॉस को ऑफसेट करने के लिए जीरो कॉम्पेंसेशन मिला। तो ये सबसे जरूरी बात है। राइट्स इशू को इग्नोर करने से आपकी वेल्थ में सीधा और असली नुकसान होता है। आपके राइट की जो वैल्यू थी, जो असली पैसा था, वो बस हवा में गायब हो जाता है और आपके पोर्टफोलियो को हिट लगता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो आज का की टेकअवे क्या है?
राइट्स इशू सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक वैल्यूएबल मौका है जिस पर आपको डिसीजन लेना है। चाहे आप इसे एक्सरसाइज करो या बेच दो, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। कुछ ना करना ही एक गारंटीड तरीका है पैसा खोने का। अब जब आप इसका पूरा मैथ और इसके अंजाम समझ गए हैं, आप एक इन्फॉर्म चॉइस लेने के लिए तैयार हैं। तो अगली बार जब राइट्स इशू का मौका मिले, आपका गेम प्लान क्या होगा, इस पर सोचना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एक्सप्लेनर।